मैं हूं मोहम्मद आज़म ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबो इकोनॉमिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वॉल वेलकम टू द ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल का मतलब, जिस तरह से आपने प्रोमो देखा कि ये मेरी फील्ड है पिछले 20 साल से, इकॉनमी, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल शुरू करें। और जो हमारी यूथ है और जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि 15 साल से 25 साल के दरमियान है, जो कि तकरीबन 12 करोड़ के करीब है, और वो पाकिस्तान के डेफिनेटली मुस्तकबिल है और पाकिस्तान उन्हीं के हाथों में आगे जाएगा और वही पाकिस्तान को चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्यों ना हम पाकिस्तान के बारे में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो जो इकॉनमी है, जो फाइनेंस है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों ना उनके साथ शेयर की जाएँ। तो बेसिकली पिछले दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, हमारा कोशिश ये होगी कि हम रोज़ के हिसाब से या वीकली हिसाब से जिस तरह की डेवलपमेंट हो, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आए, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही हो, हम वो चीज़ें शेयर करते रहें। पिछले दिनों के अंदर 2-3 मेजर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह कि आपने सबसे पहले देखा कि पाकिस्तान के अंदर रुपया और डॉलर के साथ जो जंग चल रही थी पिछले 2017 और 18 से, और हमने देखा जो ड्रास्टिक डाउनफॉल आया पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, वो बहुत मेजर था। जबकि बज़ाहिर देखा जाए तो एक छोटी-सी क्लिप है, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा इस वीडियो के साथ। It's early August 2023 and the International Monetary Fund has just announced that Pakistan has met the final condition for the release of $1.1 billion in bailout funds. The Pakistani rupee, which had hit a record low of 240 to the US dollar, begins to recover slightly. It's a shocking turn of events, but it begs the question, has it always been this way? Rewind to 1947. Pakistan has just emerged from the dissolution of the British Raj, and the State Bank of Pakistan begins issuing new banknotes. At this time, $1 was worth 3.31 Pakistani rupees. Economists may argue that this was the lowest exchange rate in the history of the USD to PKR. Over the next 76 years, the story of these two currencies would be one of constant change. From 1947 to 1954, $1 was stable at 3.31 Pakistani rupees. By 1955, it had risen to 3.91, and by 1956, it had jumped to 4.76, where it would stay until 1971. The following year, it soared to 11.01, only to drop back to 9.99 in 1973, where it would remain until 1981. The 80s and 90s saw consistent growth for the dollar against the rupee. From 11.85 in 1982, it grew steadily, reaching 60.4 by 2006. The following years saw the rate fluctuate, hitting a high of 63.5 in 2001 and a low of 57.75 in 2003. It's a tale of ups and downs, highs and lows, but through it all, one thing is clear. The US dollar has consistently grown in value against the Pakistani rupee. In summary, the exchange rate between the USD and PKR has seen a lot of fluctuation since 1947. From a low of 3.31 to a high of 240, it's been a roller coaster ride. However, the overarching trend is one of growth for the US dollar against the Pakistani rupee. It's a fascinating tale of economic trends, global trade, and national policy, and it's a story that continues to unfold today. कि 1947 से लेके और 2013 तक कोई इतना मेजर डाउनफॉल पाकिस्तान की करेंसी के अंदर नहीं आया। जो सबसे मेजर पाकिस्तान के अंदर करेंसी रुकी वो 99 से लेके 2008 के दरमियान रुकी, जो कि 60 रुपये के ऊपर था। उसके बाद फिर 2008 से लेके और 2013 के दरमियान करेंसी के अंदर हमारी एप्रिसिएशन आई, वो तकरीबन 80-85 के ऊपर चला गया, जो कि समझ लें कि 20-22% इंक्रीज़ आया हमारा। फिर 2013 से लेके 2017 तक हमने देखा कि उसके अंदर इतना मेजर डाउनफॉल करेंसी के अंदर नहीं आया। जो मेजर डाउनफॉल आना शुरू हुआ वो पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की नाअहली जब हुई 29 अगस्त 2016 को, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बहुत मेजर डाउनफॉल आया। उसके बाद फिर एक और नई हुकूमत बनी 2018 के अंदर, फिर वो भी नहीं चल सकी, 3.5 साल वो चली, उसके बाद वो भी ख़त्म कर दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मज़ीद डाउनफॉल आया और उस 3.5 साल के अंदर भी हमारा रुपया सस्टेन नहीं कर सका। तो हमने जो हाईएस्ट लेवल देखा पाकिस्तानी करेंसी का, वो इंटर बैंक के अंदर हमने देखा 310 रुपये का, और हमने ओपन मार्केट के अंदर देखा 330 रुपये का रेट देखा हमने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव चीज़ें थी बहुत सारी, सब लोग परेशान थे, बिज़नेस कम्युनिटी से लेके आम आदमी तक। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के मुल्क के अंदर आज से 7-8 साल पहले तक $60 बिलियन की इंपोर्ट होती थी और $30 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो $30 बिलियन का था, और जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेस थे वो हमारे
तकरीबन 20 बिलियन डॉलर के थे। तो 10 बिलियन डॉलर का खसारा तो हमारा हर साल रहता था, हमने पिछले कोई 7-8 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस किया। अब आगे जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है, केयर टेकर सेटअप आया है, इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो हमारा जो इंटरबैंक के अंदर जो रुपया 310 रुपये का था, वो आके अब 285 रुपये का, आज के हिसाब से 8 अक्टूबर 2023 के हिसाब से आज 282 रुपये पे वो आके रुक गया है। अभी भी जो खबरें आ रही हैं, जो वीकेंड के ऊपर भी, सैटरडे को भी जो डेवलपमेंट हुई है, जो तमाम चीज़ें हुई हैं, उसके हिसाब से लगता ये है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते के अंदर ये जो हमारा रुपया है वो 275 रुपये 270 रुपये के ऊपर आ जाएगा। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह ताला दिसंबर एंड तक ये 250 से 260 रुपये के ऊपर ही सस्टेन कर सकता है हमारा। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आप चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है अगर आपका रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो। एक बात मैं सिर्फ अपने यूथ को और अपने बच्चों को और जो समझने वाले हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि हर नेगेटिव चीज़ के साथ साथ एक पॉजिटिव चीज़ भी है। अगर आपके मुल्क का रुपया डीवैल्यू होता है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बुरा हो रहा है। इससे 2-3 चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अच्छी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इज़ाफ़ा हो जाता है। जो दूसरे इंटरनेशनल ममालिक हैं उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी करेंसी वीक होती है, तो आपके रीजनल कंट्रीज़ जिसके अंदर हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बाकी मुल्क हैं, वो वहाँ पे ऑर्डर ख़त्म करके आपके मुल्क को ऑर्डर देना तरजीह करते हैं, क्योंकि आपकी करेंसी डेफ़िनेटली डीवैल्यू हो रही होती है और उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है उस वक़्त। तो आपके थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, वो आपकी इंपोर्ट्स रुक जाती हैं। जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप सारी की सारी इंपोर्ट अपने डॉलर के अंदर करते हैं। तो जो इंपोर्ट करने वाले हैं, वो उस चीज़ से रुक जाते हैं कि कल को हम इंपोर्ट करें या ना करें हम ये। और जो इंटरनेशनल चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं, उनके अंदर उनकी परचेजिंग में कट आता है, वो कट रुक जाता है आपका। तो ये 3 ऐसी मेजर डेवलपमेंट है, जब आपकी रुपया डिवैल्यू होता है, तो उससे वो एक पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। हमारे लोगों को और हमारे यहाँ सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत नेगेटिव हो रही है और उसका कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है। इकॉनमी के अंदर ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के साथ-साथ, नेगेटिव चीज़ के साथ-साथ एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर एक इंसान नुकसान करता है तो डेफ़िनेटली दूसरे इंसान को उससे फ़ायदा हो रहा होता है। अगर एक सेक्टर नुकसान में जा रहा होता है अगर करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से, तो दूसरा सेक्टर उसकी वजह से पॉजिटिव ले रहा होता है। तो बहरहाल हमने ये देखा कि तकरीबन 8 से 9% का जो है वो हमारे करेंसी के अंदर बेहतरी आई है पिछले 1 महीने के अंदर। 310 रुपये से लेके वो इस रेट पे आ गया है और भी डाउनफॉल उसके अंदर आता है। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आपके आपके पेट्रोल से, आपके डीज़ल से, जो आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का साल का है। डेफ़िनेटली जब आप ऑर्डर देते हैं तो 3 महीने के बाद वो ऑर्डर आपके पास आता है, लेकिन एलसी आप आज खोलते हैं, तो डेफ़िनेटली जिस रेट पे आप एलसी खोलते हैं उसी रेट पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आज हम जो अपना पेट्रोल और डीज़ल को बुक कर रहे हैं और जो क्रूड ऑयल को हम आज बुक कर रहे हैं, वो 3 महीने बाद जब हमारे पास आएगा तो वो ज़ाहिर बात है 280-282 रुपये के हिसाब से आएगा। तो इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली पाकिस्तानी आवाम को मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, 15 अक्टूबर बहुत मेजर डे है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी पब्लिक ने, जिसने इतना सफ़र किया है पिछले 4-5 साल में और सिर्फ नेगेटिव खबरों का सामना किया है, उसको मेजर अच्छी खबर मिलने वाली है। दूसरी डेवलपमेंट अल्लाह की तरफ से है और वो अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है, पूरी दुनिया की करता है, पाकिस्तान की तो स्पेशली करता है। जब आपने देखा क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर भी तकरीबन 10.5% की गिरावट आ गई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी वीकेंड से पहले की जो क्लोजिंग है, वो $82 के ऊपर उसकी क्लोजिंग हुई है। तो 10% का डाउनफॉल आपने 15 दिन के अंदर क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर देखा। 8.5 से 9% का डाउनफॉल आपने अपनी डॉलर के अंदर देखा पाकिस्तान में, और यही 8.5 से 9% आपकी करेंसी जो है वो वैल्यू उसकी बढ़ गई है। तो तकरीबन अगर आप इंटरनेशनल क्रूड को और पाकिस्तानी रुपये को अगर मिलाएं तो तकरीबन ये 19 से 20% पॉजिटिव चीज़ें बनती हैं दोनों, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल क्रूड जब नीचे आएगा तो आपके प्राइसेस में भी कम होगा, आप $82 के ऊपर बुक करेंगे। जब आपका रुपया जो है वो 282 पे होगा तो 282 के हिसाब से आप बुक करेंगे उसको। तो ये दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हुई हैं और ये तकरीबन 19 से 20% बनता है। ये तकरीबन अगर पाकिस्तानी इस वक्त पेट्रोल के जो प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर उसको मिलाया जाए या उसको देखा जाए तो तकरीबन 55 से 60 रुपये बनता है। तो मैं नहीं समझता कि खैर हुकूमत जो है वो इतना तेज़ी से इतना बड़ा रिलीफ पाकिस्तानी आवाम को देगी। और ये जो डाउनफॉल आया है, ये ज़ाहिर बात है अगर 1 महीने पहले आया तो इसका इम्पैक्ट आपके पास 2 महीने के बाद आएगा। तो हुकूमत मैं समझता हूँ कि 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 25 से 30 रुपये
आपके पेट्रोल के प्राइसेस में कमी कर सकती है। इसी तरह से डीज़ल के प्राइसेस में 15 से 20 रुपए कमी कर सकती है। आने वाले वक्त में ये ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। हमें नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर हमें ये अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ इतनी मुश्किलात से गुज़रा है और गुज़र रहा है अभी भी, हर चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये 2 मेजर डेवलपमेंट हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी आपके पेट्रोल से, डीज़ल से, आपके मुल्क की करेंसी से चल रही होती है, और ये अगर दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी। थर्ड डेवलपमेंट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जिन्होंने अपने ज़खायर गोल्ड के अंदर रखे हुए हैं या डॉलर में रखे हुए थे। डॉलर वालों को तो बड़ी बुरी तरह मार पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर, जिन्होंने ज़ख़ीरा करके और पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए ये काम किया हुआ था। लेकिन उसके साथ-साथ जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पिछले कुछ 4-5 सालों से, उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि गोल्ड आपने देखा है कि 2,40,000 तोला के ऊपर था आज से कोई 1.5-2 महीने पहले, और 12 सितंबर को ये मार्केट जब बंद हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर रेट नज़र नहीं आया। इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,15,000 के ऊपर 12 सितंबर को वो रेट रुका था, और अब वो रेट जो नज़र आ रहा है कर्व मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर, वो रेट 1,85,000 रुपये तोला के हिसाब से आ रहा है। तो 2,40,000 से 1,85,000 रुपये, आप समझिए कि तकरीबन 55,000 रुपये तोला का नुकसान है उन लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को किसी भी हवाले से कभी भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को सिर्फ़ जो है वो गन्ने की मशीन की तरह उसको वो चलाते रहे, और उसमें जो आता रहा उसके अंदर डाल के वो उसका जूस निकाल के पीते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वक़्त दिया है। पाकिस्तानी अवाम, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी अवाम की दुआएँ, पाकिस्तानी बच्चे जो कि मैंने पहले बताया कि 12 करोड़ ऐसी यूथ है जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। उनके माँ-बाप जो दुआएँ करते हैं, उन बच्चों का मुस्तकबिल अगर पाकिस्तान के साथ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे छोड़ दे। और पाकिस्तान तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हक़ के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर बना है, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का ऐसे साथ तो छोड़ेगा नहीं। भले पाकिस्तान के साथ किसी ने कुछ भी किया हो, 70 की दहाई में किया हो, 90 की दहाई में किया हो, 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, या अभी भी करने की उसकी इंटेंशन हो नेगेटिव, लेकिन अल्लाह ताला की मदद हमेशा पाकिस्तान के साथ है, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये 3 मेजर ऐसी डेवलपमेंट है जिसके अंदर आपका गोल्ड है, आपका डॉलर है, आपके पेट्रोल के प्राइसेस हैं। ये अगर यहाँ से 20 से 25% डाउनफॉल लेते हैं, और इंशाल्लाह लेंगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि मेजर खबर तो आपको 15 अक्टूबर 2023 को मिलेगी। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, फिर नवंबर में मिलेगी, फिर दिसंबर में मिलेगी। तो होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। गाए बगाए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी खबरें होंगी, आपके साथ वो शेयर करेंगे, आपको बताते रहेंगे। अच्छी हों या बुरी हों, जो भी खबरें हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं, और हम सब पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।